देखो, विकारों से मुक्त हो जाओ, ये दो तीन बातें बहुत अच्छी है। कि ब्रह्म मतलब क्या? जो माया से अलग है, जो माया रहित है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म को तो मालूम भी नहीं है माया का अस्तित्व क्या है। आप समझ रहे हो? अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखो। हमको माया दिखाई देती है, फिर हम माया को भगाने की प्रयत्न में ज्ञान को खूब ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और फिर हम ब्रह्म को खींच खींच के लेकर आते हैं मन के अंदर, और फिर मैं बैठ के ब्रह्म का अनुभव करती हूँ। कितनी गड़बड़ है इस पूरी लाइनों में। आपने समझा? ब्रह्म को तो माया के होने का मालूम ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और माया क्या है? माया वो समझ है जो जो चीज है नहीं, जो चीज है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व है नहीं, उसको ही पूर्ण सत्य समझकर बैठना, ऐसी समझ माया है। विकार को माया क्यों कहा गया है? क्यों बोला विकार रहित तो होना ही ब्रह्म को सत्य करना है? क्यों? विकार रहित होना मतलब विकार जैसी कोई चीज है नहीं। पर किस में नहीं है? ब्रह्म में नहीं है विकार। ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो विकार को लेकर उसके साथ अपना जीवन जिए। तो सूक्ष्मता से सूक्ष्मता तक हमको ये बात को समझनी है कि विकार मतलब क्या। और हमारे प्रैक्टिकल लिविंग में हम ज्ञान बहुत सुनते हैं, हम अभी भी 1 घंटा पूरी वाणी सुन लेंगे, पर आखिर में हमको क्या चीज अंदर में होगी बताओ? टिक 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 टिक। हमको अपनी प्रकृति की कितनी टिक 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 है, हमको अपने ही बातों की कितनी टिक 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 है, कितना हमको समय पर मुझको जो है निडरता का एहसास होए, डर ना लगे। उल्टी प्रकृति में भी मेरे को वहां पे इतना गुरु का, भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद समझ में आए। उल्टी प्रकृति के समय पर भी आप देखो कितनी हमको कॉमन सेंस की जरूरत है, कितना हमको अपने अंदर में अपने मन को जगाने की जरूरत है। हमको स्वार्थ भी चाहिए, पर हमको अच्छी वाली फीलिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात आप समझना, या तो आप अपने अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखो, या तो आप अपने मन की शांति को पकड़ के रखो। जिस बंदे को ज्ञान प्यारा लगता है, अपने मन की उन्नति प्यारी लगती है, अपने मन की शांति प्यारी लगती है, वो पदार्थों के पीछे नहीं जाता, वो मान अपमान के पीछे नहीं जाता, वो वहां से हक लेना, यहाँ से हक लेने के पीछे नहीं जाता। वो अपना हक अपने आप क्रिएट करता है। वो अपना हक अपने आप क्रिएट करता है। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, हम अपने मन द्वारा, शरीर द्वारा मेहनत कर सकते हैं। मेरी भी अपनी प्रारब्ध है, मैं क्यों पीछे पीछे भागूं किसी भी चीज के लिए? फिर आप बोलते हो कौन बंदेला है जो मेरे को, मेरा आत्मा सम्मान मेरे को पकड़ाए? आप बताओ। हम अपना सुख चाहते हैं, इस प्रकार की सामने वाले को अपना सुख भी त्यागना पड़ जाए पर मेरा सुख ना जाए, ऐसे कैसे होगा? मतलब इस बात को आप शारीरिक रूप से भी समझो और मन के द्वारा भी इस बात को समझो। सामने वाला अपनी वासनाएं त्याग कर मेरी वासनाओं को पूरी करने क्यों चलेगा भला? आप मुझे बताओ। तो हमको ये बात का समझना जरूरी है। ब्रह्म की बात हमने सुनी तो बहुत है संत, पर अपने मन से जब तक कचरा नहीं निकालेंगे, हमने बहुत अच्छे से खुलासा कर करके आपको पकड़ाया ये है कि जब तक मैं ये बात नहीं समझूंगा कि कौन सी बात अज्ञान का विषय, अज्ञान का विषय है, कब मेरे को जागृति में आना है, कब मेरे को आइडेंटिफाई होगा कि अरे व्हाई एम आई गेटिंग सो वरीड बियॉन्ड अ पॉइंट व्हेन आई डोंट नो कि कहाँ पे मेरे को ज्ञान एप्लीकेशन करना है, कहाँ पे मेरे को भगवान का नाम और बुलंदी से लेना है, कब मेरे को अपने मन के अंदर में उनको टाइट पकड़ना है, कब मैं गुरु का ज्ञान अप्लाई करूंगा। और कुछ नहीं तो अपने मन द्वारा खाली एक चीज का जप कंटिन्यूसली जपते चलो कि बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। जितना मैं लायक नहीं था उससे ज्यादा लायकी मुझे मिल रही है। इधर की बात भी उधर करेंगे और अपना ज्यादा ज्यादा रोना भी रोएंगे, उससे भी कर्म बनते हैं संत, उससे भी कर्म बनते हैं। अपने मन को दुखी करने वाला और कोई नहीं है सिवाय आपके ही। हम स्वयं ही अपने को बहुत दुख देते हैं। हाँ, संसार में दुख कम नहीं है, हाँ सृष्टि में बहुत चैलेंजेस
चैलेंजेस होती हैं, बाहर चैलेंजेस तो कभी कभी आते हैं, पर हमको अपने मन द्वारा कितने चैलेंजेस मिलते हैं, हमारा मन हमको कितना दुखी करता है, किसी और के वाइब्रेशन के आगे आते ही मेरे मन के अंदर की शांति खत्म हो जाती है, मेरे मन का अंदर का वाइब्रेशन कितना चेंज हो जाता है। व्हाई शुड दैट बी द केस? व्हाई शुड दैट बी द केस? एक चीज दिमाग के अंदर जाती नहीं है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा वो मुद्दा जैसा वो जगह ले लेती है हमारे दिमाग के अंदर। दैट कैन नॉट एंड शुड नॉट बी द केस। रोज रात को अपने साथ बैठो, रोज रात को अपनी मैं की मेल्टिंग का आप साक्षी बनो, रोज अंदर से दिमाग के होने का आप देखो कि दिमाग अगर है तो किसका भी है, और अगर है तो वो आप हो सकते हो क्या? दृष्टत्व में और मैं गहरा जाऊं, रोज नया स्वभाव, रोज नया संस्कार को क्रिएट करते ही रहना है, करते ही रहना है। अपने अंदर की धीरज की शक्ति को मुझे नहीं खोना है, धीरज मेरा बढ़ते जाए, मन में प्रीत शांति के लिए बढ़ती जाए, मन में स्वयं को जानने के लिए, खोज को बढ़ाने के लिए मेरी इंटरेस्ट इतनी बढ़ती जाए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर में जागृता के लिए मालिक बहुत अपॉर्चुनिटी भेजता ही जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे अंदर में शैतानियां होती हैं कि नहीं, अंदर में मेरा स्वभाव देखो इतनी तेजी से वाणी बहती है, अगर मेरा मन एकाग्रचित नहीं होगा, अगर वो दिन भर के चक्रों में देखो, तभी मैंने आपको बोला था, पहले भी बोला था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सत्संग के 15 मिनट पहले क्यों हम 15 मिनट वाणी से पहले देते हैं कि सब के सब ज्वाइन होकर थोड़ा सा भजन में लीन होंगे, थोड़ा अपनी वृत्ति को टाइट करेंगे, थोड़ा अपने मन को आप थोड़ा हेल्प करो ना, सहायता दो ना मन को। मन द्वारा ही तो हम ज्ञान सुन पाएंगे, मन द्वारा ही तो मैं उसको समझ पाऊंगा। मेरा विवेक विचार कहाँ से जागेगा आप बताओ? अगर मेरा मन आधी आधी जगह यहाँ पे है और आधा कहीं और है, तो फिर वो कैसे न्याय कर पाएगा आप बताओ? अब वाणी को भी आप अच्छी तरीके से गहराई से नहीं कैच कर पाओगे। मोर देन द वाणी, वाणी के थ्रू जो वाइब्रेशनल एनर्जी बह रही है, जो आपके हर खुलासे तथा करती जा रही है, आपका एक एक सेकंड। हाँ देखो, एक बात समझो, सत्संग में आने से तो पुण्य मेरा बनता ही है, पर मेरा विकार जाता है उसको गहराई से समझने पर, विकार जाता है वाणी के को गहराई से समझने पर। गुरु की संकल्प शक्ति, गुरु की संकल्प शक्ति प्रेम से भरी हुई नजर में जब हम वहां पे बैठते हैं, तो हमारे पुराने किए हुए कर्मों का फल भी खत्म होता जाता है। बहुत जादू होता है जब हम सत्संग में बैठते हैं। पर अपनी कृपा को खुद पर लागू करना मतलब हम अपने दिमाग को इस प्रकार बनाए। अगर आपका दिमाग ऐसा नहीं है तो सत्संग से पहले खूब पुकार करो। उस दिन तो इज अ स्पेशल डे फॉर अस, जिस दिन गुरु सामने आने वाला होता है। माय गॉड, हम अगर अपने गुरु के सामने 2 मिनट भी हमको मिलता था, उसके अगले के 5 दिन हम अपने आप को कमरे में बंद रखते थे और इतना अपने अंदर में मनन चिंतन करते थे। वाणी तो हमको रोज तब भी मिलती थी, 3-4 बार तो हमारा एक दिन में सत्संग का बनता ही बनता था। उसके बाद अगर गुरु का हमको हो जाए कि साकार रूप में गुरु का सामने का हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है या मिल रही है, हम उसको ऐसे अपने अंदर चबाते थे, ऐसे उसका हम आनंद और सुख लेते थे, सच में न्याय करते थे हम वो गुरु के 2 मिनट का संग को भी इतना सिंसियरली, इतना सीरियसली, डेडिकेटेडली, मेटिकुलसली अगर हम ज्ञान को अपने मन में डालेंगे, लगाएंगे, तो हम किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार से छुट पाएंगे? नहीं छुट पाएंगे। निर्वाण पर तो हम सबका हक है, परम आनंद पर तो हम सबको हक है। और कैसे खोल खोल के वाणी हमको समझाई जाती है, खोल खोल के। भले हमारी अवस्था माइनस की है तो भी गुरु हमको 100% का ज्ञान देता है। हमारे अंदर में कोई लायकी है क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए? अंदर में एकदम मेल्टिंग क्या होती है, ईगोलेसनेस क्या होता है, कैसे कोई बंदा स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ सकता है,
इसी जन्म में रहते रहते क्या वो मुक्ति का अनुभव कर सकता है? क्या कार्मिक अकाउंट कर सकते हैं? क्या हमको इन शब्दों का भी हमको कोई मीनिंग मालूम थी क्या? हम लायक थे क्या? हम तो शरीर में ही पड़े हुए थे, शरीर द्वारा ही हम सब कोशिश करते जा रहे थे, हमको सूक्ष्म बात का मालूम ही नहीं था। चलो अगर किताब पढ़ पढ़ के मालूम भी पड़ जाए, लेकिन जब तक जो साकार है ना, जिसके प्राण अभी भी चल रहे हैं ना, जब तक उनकी दिव्य दृष्टि नहीं पड़ती, जब तक वो जादू से भरा वाइब्रेशनल एनर्जी का स्पर्श मेरे अंदर नहीं होता, तब तक अंदर के पट नहीं खुलते, नहीं खुलते। रियली वी कम अलाइव इन फ्रंट ऑफ अ सत्य गुरु। वो ब्रह्म की परिभाषा खाली समझाते नहीं है, उसमें टिकाते हैं। और पग पग पर सच्चे हमारी वैल्यू क्या थी? कुछ भी नहीं थी। और दिमाग की क्वालिटी तो आप पूछो ही नहीं। आज भी फॉर एग्जाम्पल माइनस से जीरो हुई है। कैसे मैं बोलती हूँ जीरो? क्योंकि हालत पर फिर भी बंदा शेक हो ही जाता है। हाँ, कहाँ से आंसू निकल आते हैं क्या? तो भी मैं नहीं बोलती आंसू निकालना या निकलना खराब बात है, आंसू बहुत शुभ है। अगर शुभ नहीं होता तो मालिक हमको वो देता नहीं, उससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंख भी साफ होती है। अगर वो आंसू प्रभु प्रेम के लिए है, अपनी उन्नति के लिए है, जब मुझे अपनी गलती दिखाई देती है और फिर मेरे को आंसू द्वारा रोना आता है, तो वो इतना शुभ है। और करुणा से भरा हुआ मन जब हम किसी और की पीड़ा देखते हैं और ऐसे आंख में आंसू आ जाते हैं ना, मालिक वो आंसू को जमीन पे गिरने नहीं देता, पहले ही वो फटाक से सामने वाले की प्रकृति को चेंज कर देता है कि अरे बाप रे, उसके गुरु के आंख में आंसू आ गया। किसी के लिए अगर ऐसा होता है तो आप देखो उसका जीवन ही बदल जाता है। हाँ, तभी हम बोलते हैं कृपा निधान, करुणा निधान। किसको हम बोलते हैं? जो अपने स्वार्थ से ऊपर है, वो परे है। हाँ, तो फिर समझना बात को कि जब हमारे जीवन में हालत आती है, तो उस हालत, भले कितना भी वो हालत नेगेटिव वाली आपको पहले नजर आती होगी, लेकिन अगर हमको उस हालत में प्रभु कृपा समझ में आती है और मेरी गलतियां भी समझ में आती हैं, तो दुख का कोई कारण बचता नहीं है। हाँ, चेंजेबल है प्रकृति, कल कुछ और थी, आज कुछ और है। और अगर हमको फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाव में बैठे हैं और नाव से जब हमको वापस धरती पर पैर रखना पड़ता है, तो थोड़ा तो हम नाव में जब हम उठते हैं तो नाव कैसे हिलती है, लाइक एज दो दिस इज गोइंग टू फॉल, इट्स गोइंग टू टॉपल। पर वो थोड़ा तो इम्बैलेंस होता है ना, आपने अनुभव करा है ना। फिर आपको किसी का सहारा लेकर फिर आप पैर जो है धरती पर रखोगे, एक पैर, और फिर दूसरी पैर नाव से हटाकर धरती पर रखकर आप स्टेबल ग्राउंड पे आ जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जब मेरे को नर्क से स्वर्ग का रास्ता करना पड़ता है, व्हेन आई हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज बिटवीन हेल एंड हेवन, तो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है, थोड़ा बहुत होगा, पर कोई बात नहीं ना। अगर वो नहीं होगा, देन हाउ विल यू पुट योर फुट ऑन सॉलिड ग्राउंड? हम सॉलिड ग्राउंड पे खड़े कैसे होंगे? मतलब गुरु से पहले वाला जीवन नर्क से भरा होता है। भले आपके पास कितना भी प्रारब्ध वर्ष, पैसा हो, ये हो, वो हो, पर मन की शांति बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब मन की पूर्णता की ओर मेरा एक भी कदम नहीं होता है, तो स्वयं वो ही मन आपको इतनी अशांति प्रदान करेगा, इतनी अशांति, इतनी, वो भगवान का नाम भी आपको थका देगा। सच्ची बात है ये, भगवान का नाम भी हमको थका देता है। लेकिन जब गुरु मिलता है, ऑब्वियसली ज्ञान द्वारा इतनी सुंदर तरीके से खुलासा होता है हमारे अंदर, इतनी सुंदर तरीके से हमको हर चीज समझ में आती है, हर बात का रहस्य समझ में आता है। हमारे मन की चालाकी चतुराई किस ओर कितनी गहरी होती है, वो भी हमको समझ में आती है। वाई डू वी मैनिपुलेट पीपल? Why do we manipulate ourselves? हमको लगता है हमने किसी और को ना बेवकूफ बनाया। नहीं जी नहीं, हमने अपने आप को ही बेवकूफ बनाया। कभी भी जीवन में आप मत समझना कि आपने किसी और को ठगा। हम कभी भी अगर ऐसा समझते हैं तो याद रखना, हमने खाली और खाली अपने आप को ही ठगा, अपने आप को ही ठगा। तो देखो कैसे हमको भगवान समझाते हैं, बोला देखो वो जो विष्णु भगवान है, नारायण है, शिव है, जो भी है, उनके भी तो दो हाथ हैं, दो पांव हैं, सिर है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका और मेरे पास
पास है। तो शरीर तो उनका भी, हर देवी देवता को भी आप देखो, हाँ, विच आर पर्सोनिफाइड एज ह्यूमन बींग। पर्सोनिफिकेशन समझते हैं ना, सिमिली टू ह्यूमन बींग्स। तो आप अपने ऊपर भी देखो, अपने आप को भी देखो, हमारे भी तो दो हाथ दो पैर। तो ऐसा क्या है जो उनका दिमाग इस प्रकार का सुलझा हुआ है कि पूरी दुनिया उनके आगे झुकती है? वो कौन सी बात है, आप बताओ। तो अगर उनका दिमाग ऐसा हो सकता है तो हमारा दिमाग भी तो हो सकता है। जो सर्वत्र जगह समाया, जो हर जगह समाया, उस सत्य को समझ जाना, जान जाना, अनुभव करना, मतलब उसी में लीन हो जाना होता है। जो आपका सत्य है ना, जब दिमाग को वो बात कैच होने लगती है ना, तो उसी को हम मेल्टिंग ऑफ द आई बोलते हैं। और वो आप उसको बुद्धि द्वारा कैच करोगे नहीं होगा, पर बुद्धि को गवाना होता है, हर प्रकार से बुद्धि को गवाना होता है। बुद्धि का मतलब ही क्या है? जो जिज्ञासु है वो बुद्धि के साथ बिल्कुल भी प्रीत नहीं रखता। जिज्ञासु मतलब बुद्धि रहित, जिज्ञासु मतलब बुद्धि रहित। जहां बुद्धि का फाउंडेशन भी मुझको समझ रहा है कि सोच का, दिस होल थिंग अबाउट थिंकिंग, दिस होल थिंग अबाउट द माइंड, क्या मैं करूं सोचकर, और सोच का भी फाउंडेशन क्या है, और सोच ऐसा मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि मुझे सोचना ही है। क्या मेरे को ये पूरी टोकरे से ही अंदर ऐसा संन्यास आ जावे, लेना भी ना पड़े। द होल थिंग शुड फील पॉइंटलेस फॉर मी। ये है अंदर की कमाई, ये है अंदर का अपनी आय का खत्म हो जाना। आय की फीलिंग भी मन की ही उपजाऊ है संतों, मन की ही उपजाऊ है। इस बात को कैच करो। बाहर की प्रकृति जैसी भी है वो अपने आप सुलझ जाएगी। धीरज धारण करना है, प्लीज धीरज धारण करना है, ये हम आपको अनुभव से बोलती हैं। ये प्रकृति शिव की है, ईश्वर की है, आपकी और मेरी नहीं है। आप बोलोगे दीदी आप ये बात कैसे बोलते हो, ये परिवार वाले तो हमारे हैं ना, परिवार द्वारा जो होता है वो तो हमारा ही है ना, वो हमसे ही तो कनेक्टेड है। नहीं, ये भी आपका मन का भ्रम है। जब शरीर ही आपका नहीं, शरीर ही आप नहीं, तो शरीर से जुड़ा हुआ कुछ भी आपका या आप कैसे हो सकता है? ये मन ही तो हमको भरमा रहा है, आप समझो, ये मन ही तो भरमा रहा है। तो अगर सच में वैराग लेना है तो इस मन से लेना है, बंदों से, सिचुएशन से और प्रकृति से लेंगे वैराग। अपनी मैं को रखकर वैराग काहे का, मैं को रखकर वैराग काहे का। देखो जी संतों, दो प्रकार के वैराग होते हैं। हाँ, एक है उच्च कोटि का वैराग जो लास्ट स्टेज तक वो मेरा साथ देता है, और एक है स्थूलता वाला वैराग। दोनों है सूक्ष्म ही, आप कंफ्यूज मत होना। सूक्ष्म मतलब है मन का ही विषय, ये वैराग शरीर का विषय नहीं है, ये मन का ही विषय है। पर इसमें भी दो कैटेगरीज और दो लेवल हैं। जो सीकर है, जो जिज्ञासु है, वो क्या करता है, वो गुरु की सीख को अपने जीवन में पग पग पर ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है और उससे हो जाता है। तो जब उसको जीवन की मार मिलती है ना, जीवन रास्ते पे चलते चलते, सत्संग सुनते सुनते, गुरु का संग करते करते, जब उसको मार पड़ती है, भले अपने द्वारा ही पड़े, व्हाट डज दैट मीन, अपने द्वारा ही पड़े। कई बार हमको इतनी शर्म आएगी कि ये मेरा मन ये ऐसा है, इतना उसने वाणी सुनी, इतना गुरु का संग किया, फिर यहाँ पे उसका स्वभाव आउट हुआ तो हुआ कैसे? Really? Can I speak these words that I have spoken? Can I get so angry? Why was I doing these things? मैं ऐसी संगत में बैठा ही क्यों? मैंने ऐसी बातें समझी क्यों? मैंने अपने आप को करता समझा क्यों? क्या कितनी ये थिन लाइन है संत, रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना और अपने आप को करता समझना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेवा समझकर अकर्ता भाव से करना एक बात है,
जब हम उस वैसी वाली मनोस्थिति द्वारा कार्य करते हैं तो हमें कहीं पर भी डर नहीं आता, हम कहीं पर भी गलत कर्म करने के लिए विवश नहीं हो जाते। हमारे अंदर में अगर इच्छाएं वासनाएं नहीं है, खत्म हो जाती हैं, अच्छा खत्म होकर फिर वो समझ से भर जाती हैं, विश्वास से भर जाती हैं, तो आप सेवा से थोड़ी भागोगे। पर अंदर में क्या, अगर आपको लगता है कि आज मेरे घर में चीजों की थोड़ी कमी है या रिसोर्सेज नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मैं क्या करूंगी, कल कैसे चलेगा, परसों कैसे चलेगा, बच्चों का कौन देखेगा, कैसे होगा, वहीं पर थम जाओ, वहीं पर थम जाओ। फिर अपने दिमाग को इतना बड़ा पिक्चर दिखाओ, द बिग पिक्चर, कि भाई जब तेरा शरीर इस सृष्टि में नहीं था, सृष्टि फिर भी चलती थी, और तूने तो ना अपने में प्राण फूके ना अपने बच्चों में प्राण फूके। तो जिसने ये शरीर बनाया, ये प्राण फूका, जो हर कार्य करता है, वो बाकी चीजें भी तो कर सकता है। हम खाली विश्वास को और पक्का करते जाएं, और हमें किसी भी प्रकार की, आप देखो इमेजिनेशन बहुत होती है दिमाग के अंदर, मैं ना अपने बच्चों को ना मैं ऐसे 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 करूंगा, एंड वन थिंग, दूसरा, हमको हमारा अहंकार भी है, हमको तारीफ भी चाहिए, हर चीज चाहिए, कि देखो कि बच्चे भी मेरे को ना कुछ कम ना समझें, वो भी मेरे को कुछ तो समझें। कहीं ना कहीं से हमको शाबाशी की खोज होती है। आप आत्म की खोज में उतरो तो आपको बहुत शाबाशी मिलेगी, संसार में भी मिलेगी, सृष्टि से भी मिलेगी, निराकार से भी मिलेगी, प्रकृति से भी मिलेगी। पर उस खोज में हम कहाँ उतरते हैं, हम तो तारीफ की खोज में उतरते हैं, हम तो लोगों के गलत कर्म की खोज में उतरते हैं कि नहीं। हाँ, जिस बच्चों को हम प्यार करते हैं उनकी गलतियां ही हमको कितना तंग करती है मन के अंदर में। जहां पे आप तंग होते हो ना, वहीं पर समझो कि मैं कितना खड़ा हूँ, ज्ञान में मैं कितना खड़ा हूँ। कई योगी आके मुझसे पूछते हैं, दीदी आप बताओ हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें अपना समझ में नहीं आता। जहाँ आप ऐसा सवाल पूछते हो, मेरे मुख से तो आपको क्या जवाब मिलेगा, माता प्रकृति आपको फटाक से जवाब दे देती है। फिर कभी जीवन में हाँ हालत आएगी और आपका मन अगर हिलता है तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाता है। यहाँ पे तो ज्ञान हमको प्रैक्टिकली बहुत समझाया जाता है, खोल खोल के, अनुभव द्वारा। ये ज्ञान है ही अनुभव का, है ना। तो अनुभव हमको फटाक से समझ में आएगा। अनुभव करो कि अरे मेरे को लगा क्यों, हाँ ये बात गलत होगी, पर ये बात गलत है वो ठीक है, पर उस गलती में मैं ऐसे डूब जाऊं कि मेरी रातों की नींद फिट जाए। इतना मोह, चीजों से, पैसों से, बंदों से, होनी से इतना लगाव। अगर इस प्रकार की स्थूलता से इतना लगाव क्यों है, इतना लगाव, हमने इतना उसको सत्य करा, तो हमने माया को सत्य करा ना, तो हम माया के गुलाम हो गए ना। पर मेरा असली स्वरूप क्या है, मायापति तो अंदर से खींच खींच कर इच्छा को बाहर भगाना है, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से गहराई की विवेक विचार द्वारा। इमोशनल डिपेंडेंस इज हेल, नर्क है वो। इमोशनल डिपेंडेंस हेल है वो, नर्क है। इतना बेचारापन अच्छा लगता है, हाय मैं बेचारी, हाय मेरे साथ किसी ने ना ऐसे कर दिया, हाय कहीं कोई मेरे लिए कोई काला जादू तो नहीं कर रहा। अरे जादू मैंने समझा, काला क्या होता है। हाँ, अगर हमारा अहंकार ना हो तो कोई जादू नहीं चलेगा हमारे ऊपर। अच्छा, हमारे अंदर क्या सच का जादू कहाँ गया, हमारे ऊपर जो गुरु ने कृपा करी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या फालतू की चीजें लेकर बैठते हैं दिमाग के अंदर, फिर वही चीज तो बड़ी होंगी। अरे आप क्रोध निकालो ना, उससे काला और तो कुछ होता ही नहीं है। क्रोध से ज्यादा काला और क्या होगा, अहंकार से काला और क्या होगा। हाँ मैं भी हूँ तू भी है, ये द्वेष और द्वेष से काला और क्या होगा। अपने आप को कुछ भी हम समझ कर बैठते हैं। किसी ने बोला दीदी कहीं नजर तो नहीं लगती है। अरे हाँ, वो एक बात है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बकबक ज्यादा ना करें, हम थोड़ा चुप होकर अपना कार्य करें, वो एक बात है। पर नजर, जिसके अंदर में खाली प्रभु की ही नजर हो, उसके ऊपर तो किसी और की नजर पड़ ही नहीं सकती है। आप एक खाली ये बात एकदम अंदर से टाइट पकड़ना, संत टाइट पकड़ना। होनी को जिस प्रकार होना है वो होना ही है। आप उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की मीनिंग्स क्यों डालती हैं।
वाई शुड देयर बी एनी काइंड ऑफ मीनिंग? अरे होने दो ना, गंगा बह रही है, बहने दो ना। ये चीज ऐसे नहीं हुई, ऐसी नहीं हुई ना, पता है क्यों? शायद कहीं ना ऐसे हुआ होगा। शायद उसकी देखो रजा ही नहीं थी। किसकी रजा? बंदों की, घर वालों की। आप बोलो प्रभु की रजा नहीं थी, ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट हर बात में भी प्रभु को खींच खींच के क्यों लेके आती है? इतना अटैचमेंट, क्योंकि मन मूर्खता में है। तो मूर्ख मन को किस प्रकार दुख से उभारा जाए? तो जो मन पूरी मीनिंग्स में बैठा है, तो फिर हमको उसके अंदर में दिव्यता वाली मीनिंग डालनी पड़ती है कि मन कहीं तो रुके, कहीं तो थमे। समझ में आ रहा है? कहीं तो रुके, कहीं तो थमे। तो इसलिए हमको ये बात देखो और गहराई से पकड़ाई कि ब्रह्म क्या है? जो माया से रिक्त है। और ब्रह्म को तो पता ही नहीं है कि माया जैसी कोई चीज भी है। सारा खेल मन का है। खेल ही मतलब मन, इंस्ट्रूमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। और गुम गुम कैसे होंगे? आंख बंद कर दिया तो मैं गुम हो गया? अरे सारा इंस्ट्रूमेंट का खात्मा। माया की समझ माया के साथ चलती है। माया की समझ माया के साथ चलती है। दोनों का खात्मा का होना जरूरी है। ये प्योर ट्रू इंटेलेक्ट की इतनी पोटेंशियल है कि वो ब्रह्म के होने को वो अच्छी तरीके से जान जाता है, पहचान जाता है। वहां पर माया टोटल खत्म है, झूठ खत्म है, विकार खत्म है। और विकार मतलब आपने समझा ना मैंने क्या बोला? जो असल में चीज है नहीं, उसको ही सच समझकर उसके प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जीवन जीते हैं। बातों को खत्म करना शुरुआत है विकार का, को खत्म करने का। बातों को खत्म करो, अंदर ही अंदर बातों को। मन कोई भी बात लेकर आएगा, उधर ही खत्म करो, उधर ही खत्म करो। एकदम एक बात सफाई से समझना कि ब्रह्म का अनुभव बातों के खत्म होने बाद ही आपको होगा। विकारों का खत्म होना मतलब हर किस्म की बातों का, हर किस्म की इमोशन का, हर किस्म की सीख का, हर चीज को आपको एट टुवर्ड्स द एंड फाइनली हर सीख का खात्मा होना जरूरी है। अंदर से सारे ग्रंथों की समझ, सारे देवी देवताओं और भगवानों की जो इमेजिनेशन वाली समझ लेकर बैठे। आप मुझसे सच की परिभाषा समझो संत। भगवान आपकी आपकी आई नॉट में है। आई एम नॉट में भगवानत्व छिपा है। कोई और भगवान इस सृष्टि में नहीं है। किसके पीछे भागते हैं? ये भरम ही माया है। ये भरम ही माया है। कोई इमेजिनेशन करने वाली आए खत्म। द प्लेटफॉर्म ऑफ इमेजिनेशन हैज टू डिसअपियर। The platform that wants to make you think has to disappear. कौन सा एक आप समझो तो फिर से। अच्छा, let us come back to the same thing. विवेक विचार द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होता है, मैंने आपको बोला ना, दो प्रकार के वैराग्य हैं। एक वैराग्य ये है जो जिज्ञासु है, रास्ते पे चल रहा है, वो हर प्रकार से गुरु की वाणी को अपने हर सिचुएशन से टैली करेगा, उसको अप्लाई करेगा। और जहां जहां उसको जीवन में धक्का लगता है, आहा, वो इस धक्के का कितना फायदा उठाता है आपको मालूम है? उसको पीड़ा जरूर होती है। इनफैक्ट जो बाकी की दुनिया वालों को पीड़ा होती है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है जिज्ञासु को पीड़ा होती है। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो प्रभु का प्यारा होता है, वो सत्य के रास्ते पे चल पड़ा है। तो उसको बहुत धक्का होता है और बहुत दर्द और पीड़ा होती है इन कंपैरिजन टू एनीबॉडी एल्स, है ना? तो वो उस पीड़ा का वो इस प्रकार अनुभव करता है कि वो वहां से ऐसी सीख सीखता है। वो समझ जाता है कि गलती कहाँ है,
गलती मेरे मन के अंदर के झूठ में ही है। किसी पर भी मैं आधारित होता हूँ, किसी पर भी मैं इमोशनली डिपेंड होता हूँ। कोई भी मेरे अंदर की वासना है, मच वांट मोर की वासना सबके अंदर में होती है। काम वासना तो कूट कूट के पड़ी होती है हमारे अंदर। तो क्योंकि अंदर में ये वासनाएं हैं, तभी हम तक दुख पहुंच पाता है। तो जब उसको ऐसा मालूम पड़ता है, तो वो अपने अंदर में जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को एकदम अंदर की ओर समेट लेता है। जब उसको कोई हालत के आने का, कोई भी थोड़ा सा भी उसको अगर लगता है, तो वो इस प्रकार अपने आप को, वो इंद्रियों को खींच लेता है। ऐसे ही जो जिज्ञासु है ना, वो अपने अंदर में वो सारी वासनाओं को, वो अपनी इंद्रियों को इस प्रकार अपने अंदर खींच लेता है। बोलता है, छी, ये है संसार, ये है, मैंने क्या तो समझा, मैंने ज्ञान को किस प्रकार मैंने अप्लाई करना है मुझको, मैं क्यों आशा लेकर बैठा था, मैंने ही क्यों ऐसे एक्सपेक्ट करा था, मैं क्यों चाह रहा था। इतनी सूक्ष्मता से वो प्यारा जिज्ञासु अपनी बात को कैच करता है। वो अपने मन के दर्द का बोझ किसी और के सिर पर नहीं डालता, ना ही बंदों पर, ना ही भगवान पर, ना ही प्रारब्ध पर, ना ही किस्मत पर। वो ऐसे ठोक ठोक के बाहर अपने आंसू नहीं दिखाता, ठोक ठोक कर रोता नहीं है, ड्रामा नहीं करता है, पर इस प्रकार सीखता है, इस प्रकार सीखता है कि उसका खंबा खाली होता जाता है, कर्म के अकाउंट मिटते जाते हैं कि आगे कभी फिर से ना बने। वो अपने रास्ते के कांटों को इस प्रकार उखाड़ देता है जमीन से कि वापस कभी भी वो कांटा वो उसके पैर पे ना चुभे। इतने अच्छे ढंग से वो बातों को समझता है। तो वैराग मीन्स कि मैं अंदर से खटास आए, खटास आए। ऊपर ऊपर से आप अपने सिर को ऐसे करोगे, ऊपर ऊपर से, आज मैंने वाणी सुनी तो मेरे को गुस्सा नहीं करना है, आज मैं ना गुस्सा नहीं करूंगी, उस दिन ही आपको गुस्सा करने के कई मौके आएंगे और आप खूब ज्यादा गुस्सा करोगे। जो पहले नहीं भी करते थे, अभी खूब सारा करने लगोगे, करोगे। जिस दिन आपको आएगा कि मैं नहीं करूंगा, तो ये क्या है, ये तो आपने लिड को ऊपर से दबाया, पर अंदर की चीज को खाली थोड़ी करा। खाली नहीं करोगे तो कभी ना कभी वो उछलेगा ही। तो हमको बात समझनी है। हाँ, तो इसलिए जब धक्का मिलता है किसी के भी थ्रू, किसी, उसको भी प्यारे को माफ करना है, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ते जाओ। इसलिए गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको दोहराना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान अपने स्वभाव, आप इंसान से प्यार करते हो, किसको प्यार करा आपने, उसकी चमड़ी से प्यार करा, किससे प्यार करा। इंसान अगर आपके जीवन में है तो वो अपना दिमाग कहीं और छोड़ के आएगा क्या? नहीं ना। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने उसके स्वभावों के साथ, संस्कारों के साथ, हमने पूरा की पूरा उसको क्या करा, निमंत्रण दिया कि भाई आओ बैल मुझे मार। यही तो है बात। तो वो अपने स्वभावों के साथ, संस्कारों के साथ, कार्मिक अकाउंटों के साथ, अपनी मायावी बुद्धि के साथ ही तो आपके जीवन में घुसेगा। या ऐसे बोले कि हमने ही तो घुसने दिया। क्यों? एंड व्हाट इज प्यार? प्यार करना मतलब मेरे को अपने हिसाब से कोई चीज समझ में आती है, मतलब कि मेरी बात यहाँ से पूरी होती है। हमारे अंदर में कीड़ा है ना, कई चीजों का कीड़ा है। तो क्या करें, उस कीड़ों को जिंदा रखने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है कई लोगों पर ऐसे कीड़ों को हमें पाल के रखना क्यों है? मान का कीड़ा, शब्दों का कीड़ा, अपनी बातों को किसी को सुनाने का कीड़ा, अपने आप को खाली करने का। अरे पहले भरा ही क्यों जो अपने आप को मुझे खाली करना है। कई योगी हमको बोलते हैं, दीदी मैं इतनी भरी हूँ, मेरे को बस बोला। अरे कितना भरेंगे? एक बार बात करी गुरु से, दो बार करी, तीन बार करी, कितनी बार प्रकृति की बात करेंगे? और प्रकृति तो चेंजेबल है। आज कुछ होगा, चलो आज आपने बात कर ली, कल फिर कुछ और होगा। लर्न द ज्ञान वंस फॉर ऑल। नो, बात को कैच करे ना। पर हमको ज्ञान समझ में ही तब आता है जब जीवन में हालत आती है, और तब भी समझ में आ जाए तो भी बड़ी बात है, तो भी बड़ी बात है। तो इतनी ऊंची बात फिर हम कब समझते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया से रिक्त है। इतनी सुंदर लाइन पढ़ ली, सुन लिया, एग्जाम दे दिया, लिख के आ गए, अब फिर क्या? व्हाट इज द मीनिंग? क्या है वो जो गुम है, होता है अंदर से, जिसके पास एक तिनका जितना भी अंदर में अहंकार नहीं होता, उसमें से ब्रह्म की खुशबू चीख चीख कर निकलती है।
उसका तो शरीर भी पूर्ण ब्रह्म ही है। बोला गुरु ही हमको ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं, वो हमको देह से भी मुक्त कर सकते हैं। मतलब देह से मुक्त कैसे करेंगे, वो तो मृत्यु भी कर देगी हमको देह से मुक्त, है ना। मृत्यु भी हमको देह से मुक्त करेगी, तो गुरु कैसे मतलब खाली देह से मुक्त करा, मतलब क्या, कौन सी बड़ी बात है इसमें। बहुत बड़ी बात है। देह के रहते रहते, प्राण के चलते चलते जो बंदा उस भरम से मुक्त हो जाता है कि वो देह है, देह मात्र है, जो देह के अध्यास से मुक्त हो जाता है, जो मतलब देह के अध्यास से मुक्त, मतलब देह आता है मन के साथ, और मन की सारी फितरत जो है जब वो खत्म हो जाती है और मन जिसके लिए प्रकट हुआ फकत उसका ही वो अनुभव करता है, फकत उसका ही, जिस चीज के पीछे भागना पड़े ना जीवन भर, वो आपको गुलामी करेगा, वो गुलाम गुलाम करेगा मेरे को। पैसे के पीछे जीवन भर आप भागो, देखो तृप्ति जैसी चीज आएगी नहीं, उल्टा मच वांट्स मोर होगा, और आप खाली इंद्रियों के रसों तक ही सीमित रह जाओगे, बिकॉज मनी कैन ओनली बाय यू दैट, है ना। या आप बंदों के पीछे भागते जाओगे, और उस जिस बंदे के पीछे आप मनी मन भाग रहे हो ना, वहीं से दुख का अनुभव करना पड़ेगा। तो अगर आपको भागना ही है तो थोड़ा ध्यान दो कि मैं थोड़ा क्वालिटेटिव रनिंग करूँ ना, क्वालिटेटिव भागू ना, किसके पीछे भागना है। अब बोलते हो भैया दीदी आशीर्वाद करो, हमको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, खाली शांति चाहिए। सच में, सच में खाली शांति चाहिए? तो अगर खाली शांति चाहिए तो वो तो अभी भरपूर होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हर वाणी, हर ज्ञान, हर स्पर्श हमको शांति ही तो प्रदान करता है, शांति ही तो प्रदान करता है। मैं भाग भी रहा हूँ तो मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। आपके पास है दो पैर, हाँ, दो पैर वाला शरीर अगर 10 जगहों के पीछे, 10 चीजों के पीछे भागेगा एट द सेम टाइम, हमारी हालत क्या होगी। हमको तो अभी घर गृहस्थ, बच्चे, प्रेम प्यार, ये वो पदार्थ, वो भी अच्छा लगता है। फिर हमको अपनी सूक्ष्म दुनिया भी अच्छी लगती है, मान अपमान जो भी है, मीठे शब्द, इमोशन, दिस प्रेज, कीर्ति, ये वो अनगिनत वासनाएं, हमको तो वो भी अच्छा लगता है। और फिर हमको गुरु का प्यार भी अच्छा लगता है, वो तो किसी को भी अच्छा लगेगा, पर चलो शुक्र है हम तक तो ये बात पहुंची, हमको तो वो भी अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा लगता है। हम अपने अंदर में विकार रहित होने की बात को भी गहराई से समझने की खोज में है। तो हम एक टाइम पर इतने पीछे भागते हैं इतनी चीजों के, तो बताओ कहाँ पे ठहराव आएगा। तो एक चीज को आप टाइट पकड़ो, बस एक बात समझना, जो दिमाग, हाँ जो दिमाग माया से रिक्त वाले ब्रह्मत्व में टिकने के पीछे भागता है, उस बंदे के पीछे बाकी हर चीज भागेगी, भगवान भी आपके पीछे भागेंगे और उसकी प्रकृति भी आपके पीछे भागेगी। तो अगर मांगना है और अगर किसी के पीछे भागना है तो अपने ही स्वरूप के पीछे भागो। ऐसा विवेक विचार को आप जागृत करो मन के अंदर कि मन के सारे विकार एक एक करके ऐसे खत्म हुए, ऐसे खत्म हुए कि वापस उसका चेहरा आपको देखना ना पड़े। इस प्रकार मन पवित्रता को पाता जाए कि एक एक वचन गुरु का मुझको और दिव्यता प्रदान करता जाए, करता जाए। हर गलती से मैं सीखूं और दिव्यता की ओर मैं बढ़ूं। हर स्वार्थ से, हर स्वार्थ नॉट स्वार्थ, हर स्वार्थ से जब मैं गिरूं, मैं ऐसा सीखूं कि मेरा जीवन निस्वार्थपने से भरता जाए, भरता जाए। ऐसी करूं मैं अपने ऊपर कृपा कि गुरु कृपा फलीभूत होए, ईश्वर की कृपा फलीभूत होए, और मैं राजाओं का राजा, शहंशाह का शहंशाह, मैं ही तो वो सत्य हूँ। संसार में झूठ तो कभी था ही नहीं, वो तो मन का ही भ्रम था। इस भ्रम का नाश करने ही मुझको ये मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म फलीभूत मतलब मनुष्य जन्म का राइट यूज भी मुझको खाली सत्संग द्वारा मिलता है, मिलता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि छोटी छोटी बातों पे जहां मन को बुरा लगता है, मतलब वो वहां अटक रहा है, तो मतलब वहीं से उठना है,
बाकी खाली वक्त पे मैंने हरि नाम तो लिया, पर जहाँ अटकाव है वहां से मुक्ति नहीं पाई। तो बाकी सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें का कोई फायदा नहीं मेरे जीवन में। जहाँ अटक है वहीं से मुक्ति पानी है। कैसे भी अपने आप को वहां से मुक्त करो, कैसे भी वहां से अपने आप को मुक्त करो। सोचने के ढंग को हमें बदलना है, फाउंडेशन से बदलना है। मेरा मन कैसे सोचता है, कैसे चीजों को देखता है, नजरिया, जो मतलब नजरिया जो है हमारा पूरा बदल जाए। पूरा की पूरा बोला ना उस दिन सत्संग में, कि हर सत्संग में मैं नया होता जाऊं, नया बनता जाऊं। कोई आके मेरे को माफी मांगे उससे पहले ही, बिकॉज लाइफ इज अ कांस्टेंट टीचर, टीचिंग अस फॉर फ्री, बिग लाइफ लेसन फॉर फ्री, टू सच एन एक्सटेंट कि ऐसा एक समय आएगा जहां आपको ये सारी चीजें भी माने लगेंगी। पूरा की पूरा संसार ऐसे लगेगा कि बेमाना, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज आपको बिठाऊं ना, हम आपके मुख से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, क्यों नहीं निकलेंगी, बहुत बड़े बड़े वचन भी निकलेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर कहाँ जाके मन और चित्त फिर भी अटकता है, आप देखो। ये हम सबको अपनी होमवर्क करनी है, अपने ऊपर कृपा मुझको स्वयं करनी है।